हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम लोग 3 तरीका देखेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तीनों में से जो आप लोगों को इजी लगे उसी से बनाइए। ज़्यादातर चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस में समय ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा करना होता है। तो 2 मेथड मैं बताने वाला हूँ, पहले बेसिक और रेशियो मेथड, उसके बाद एक थर्ड मेथड बताऊँगा जिसमें इस क्वेश्चन को बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हम लोग बनाएंगे। तो वो तरीका ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप लोग तीनों तरीकों को एक 1 बाय 1 करके देखते जाइए। सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे इसे बेसिक से। तो बेसिक से बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है मूलधन 45,000 रुपये और दर दिया हुआ है हम लोगों के पास 15% और समय है 2 वर्षों का। और चक्रवृद्धि ब्याज का जो दर है वो क्या है, वार्षिक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में कभी ब्याज की दर रहता है, ब्याज वार्षिक होता है, छमाही होता है, त्रिमाही भी होता है। इस तरह से ब्याज प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ तो वार्षिक के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से ही बनाएंगे। तो अमाउंट जिसे हम लोग मिश्रधन कहते हैं, तो मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 और इस पर पावर हम लोग डालते हैं n, बहुत जगह T भी लिखा जाता है। तो n बहुत बार T का भी काम करता है, मतलब समय का भी काम करता है। और बहुत बार क्या होता है कि जब त्रिमासिक होता है या छमाही होता है तो उस समय T का हम लोग डायरेक्ट उपयोग नहीं करते, उस समय हम लोग n का प्रयोग करते हैं। तो n को ही समझना ज़्यादा बेहतर होगा। n होता क्या है, तो ये होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार ब्याज जमा किया गया, कि ब्याज कितने बार जमा किया जा रहा है साल भर में, ये चीज़ को हम लोगों को दर्शाता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, बैठाते हम लोग। तो A = मूलधन है 45,000 रुपये, इसके बाद 1 + दर है कितना 15% बट्टा 100 और 2 वर्षों के लिए है और वार्षिक है। तो 2 वर्षों में 2 बार ही जमा होगा, एक साल में 1 बार, फिर अगले साल 2 बार। तो यहाँ पर हम लोग 2 ही रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर है 45,000 और इसे काट सकते हैं 5 × 15 और इसे काट सकते हैं ये 20 बार में। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये कितना, 20 और 3 23, तो 23/20 पर पावर 2। अब ये 45,000 हो गया गुना ये 23/20, फिर से 23/20। अब इसे हम लोग काटते हैं तो ये 2 0 काट सकते हैं। इसे अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 2 5। अब क्या करना होगा हम लोगों को, 225 × 23 × 23 करना होगा। तो 225 है गुना 23 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 529 हो जाएगा और बट्टा में 2। अब इन दोनों को गुना करके 2 से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को अगर गुना करेंगे 529 और 225 को, तो गुना करने के बाद 119025 हम लोगों को प्राप्त होगा और बट्टा 2 कर लेते हैं। अब इसे डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा 59512.50। तो इतना रुपए हमारा मिश्रधन हो गया। मतलब 45,000 रुपये अगर हम लोग लगाते हैं तो टोटल 59,512 रुपये 50 पैसे प्राप्त होंगे। हम लोगों को निकालना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन करना पड़ता है। तो मिश्रधन हमारा है 59,000
512.50 और मूलधन था 45,000 रुपये। अब दोनों को घटाएंगे तो घटाने के बाद हमें प्राप्त होगा 14,512.50। तो ये हमारा एक तरीका रहा जिससे हम लोग इसे बना सकते हैं। ये बेसिक मेथड रहा हमारा। अब इसी बेसिक में हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें अगर हम क्वेश्चन को बना रहे बेसिक मेथड से तो तब भी हम लोग थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, जैसे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 15% और 15% का मीनिंग कितना होता है, 3/20 होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग बैठाएंगे मिश्रधन बराबर तो 45,000 गुना, अब ये जो टर्म है इसे हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग कर देंगे 20 और ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 23, तो 23/20 और कितने समय के लिए, 2 बार के लिए, तो 2 बार इससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हुआ, 2 से 3 स्टेप कम हो गया। अगर आप लोग बेसिक से भी बनाना चाह रहे तो इसी फॉर्म को यूज कीजिएगा कि आर का मान है 15% तो 3/20 कर सकते हैं। तो मूलधन हो गया 45,000 और 1 + r/100 को डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट करेंगे तो 23/20 और समय 2 बार के लिए जमा होगा तो 2 बार इसे लिख लेंगे, 0 0 कैंसिल कर लेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 225 हो जाएगा, फिर इसे गुना करेंगे तो 225 और ये हो जाएगा 529 हो जाएगा, ये 23 का स्क्वायर और बटा 2। फिर उसी तरह से अगर गुना करेंगे तो ये 119,025 और बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो 59,512.50 हो जाएंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करते हैं, a माइनस पी करते हैं, तो मिश्रधन हमारा है 59,512.50 और मूलधन है 45,000 रुपये। घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये घटाने के बाद आ जाएगा हमारा 14,512.50। तो ये इस तरीक़ा से बना लेंगे। अगर हम लोग बेसिक से भी बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, स्टेप हम लोगों ने 2 से 3 स्टेप यहाँ पर कम कर लिया इस तरीक़ा से। मगर कैलकुलेशन के नाम पर यहाँ पर क्या हो गया कि 225 को गुना करना पड़ा 23 से, फिर से 23 से, तो यहाँ पर गुना करना ही थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। और एग्ज़ाम में अगर इतने बड़े बड़े अगर हम लोग गुना करते रहेंगे तो समय बहुत ज़्यादा निकल जाएगा और एग्ज़ाम में समय कम होता है। तो यही सब से बचने के लिए हम आगे कुछ और तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड अब हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए, वो रेशियो मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो रेशियो मेथड को कैसे हम लोग करेंगे, तो देखिए मूलधन हमारे पास है 45,000 रुपये। नेक्स्ट टाइम दिया हुआ है 2 वर्षों का और दर है 15% का। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसे बनाना। दर है हमारा 15% का, तो 15% को लिख सकते हैं 3/20। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को हम लोगों को लेना है, एक तो मूलधन और दूसरा मिश्रधन। नीचे वाला जो होगा ये 20, ये होगा मूलधन। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23, तो ये 23 क्या हो जाएगा, मिश्रधन। मतलब 20 रुपये का अगर हम लोग धन लेते हैं तो उसे चुकाने के तौर पर हम लोगों को 23 रुपये चुकाना होगा। ठीक है, तो ये तो रहा पहले वर्ष के लिए। अगर दूसरे वर्ष के लिए करेंगे तो फिर से ये 20 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा, क्योंकि दर क्या है, समान है, दोनों वर्षों के लिए 15% ही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें दर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, पहले वर्ष के लिए 15%, दूसरे वर्ष के लिए 20%, तब ये क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, मगर यहाँ पर दोनों वर्षों के लिए 15% ही है, तो 20/23, 20 और 23, 20 और 23 ही लेंगे। ये क्या है, दूसरे वर्ष के लिए। अब देखेंगे टोटल, तो टोटल हो जाएगा 20, 20 को गुना करेंगे तो 400 हो गया मूलधन, और इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 529 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रधन है 529 और मूलधन है 400, घटा लेंगे तो 129 हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पर देखिए 400 यूनिट आया है मूलधन और है टोटल 45,000, तो 400 यूनिट का मान हम लोग कर लेंगे 45,000।
2 जीरो काट सकते हैं यहाँ से, और भी काटे तो ये 2 और ये कट जाएगा 225। तो 2 यूनिट का मान 225 रुपये निकल कर के आ रहा है। हम लोगों को निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये है कितना, 129 यूनिट। ठीक है, तो 225 गुना क्या कर लेंगे, 129 कर लेंगे और बटा 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करते हैं, तो ये गुना करने पर हमारे पास आ जाएगा तो जब हम लोग इसे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 29025। अब बाय 2, अब डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14,512 रुपये 50 पैसे ही निकल कर के आएगा। तो ये रहा रेशियो मेथड, इससे भी आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ जिसमें कैलकुलेशन के नाम पर बहुत कम होगा और ज़्यादा गुना करने का भी झंझट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को 225 और 129 को गुना करना पड़ा, तो उसमें ये इतना भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। तो इस मेथड में क्या करेंगे हम लोग, मूलधन है 45,000 रुपये, नेक्स्ट दिया हुआ टाइम हमारे पास 2 वर्षों का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% का, और 15% का मीनिंग 3/20। यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पहले वर्ष के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करना है आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर सीख गए तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मूलधन है और दर है कितना, 3/20। तो मूलधन को दर से गुना करना है, तो 45,000 का 3/20 निकाल लेंगे हम लोग। तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा। फिर इससे अगर काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 2 बार में, ये 5 बार में कट जाएगा और एक 0 बचेगा। अब इसे 3 से अगर हम लोग गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये गुना करने पर देखिए जो आएगा 0, 5 5 ये 15 का 5, 3 दूनी 6 1 7 और ये 6। तो ये हो गया हमारा 6,750 रुपये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम लोग देखें 45,000 का अगर पूछता कि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता, तो ये 6,750 रुपये हमारा आंसर हो जाता। मगर पूछा जा रहा है 2 वर्षों के लिए, तो सेकेंड ईयर के लिए अगर हम लोग निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है, तो ये 6,750 रुपये ही आएगा। क्योंकि तो हम लोगों को मूलधन का 3/20 निकालेंगे तो यही आएगा, प्लस ये जो अमाउंट है इसका अब हम लोग निकालेंगे। तो 6,750 का 3/20 अगर हम लोग निकालते तो 0 0 कैंसिल। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुना कर लेते हैं। तो गुना करने से आ जाएगा 2025 और बटा 2 है। अब डिवाइड करेंगे तो ये 1012.5 आ जाएगा। तो ये 10125 और रुपए में, इसलिए इसे 0 डाल देते हैं। अब हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये 0 0 6 7 7 14 1 15 और ये 6 6 12 1 13 प्लस 1012.5। अब सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14,512 रुपये 50 पैसे। तो ये तरीका सबसे आसान था और सबसे इजी से बन जाएगा, जिसमें ज़्यादा गुना करने का भी झंझट नहीं है और ना ही इसे ज़्यादा कैलकुलेटिव बनाने का ज़रूरत पड़ता है। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या करना है सिर्फ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं तीनों तरीका से बताने वाला हूँ। आप लोग तीनों को ठीक से देखिएगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपये, समय है 3 वर्षों का और दर है अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो पहले वर्ष के लिए जो दर दिया गया है ये 4% है, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है।
अभी तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाएंगे। तो बेसिक से बनाने के लिए क्या करते हैं, मिश्रधन निकालते पहले। तो मिश्रधन हमारा हो जाएगा मूलधन गुना क्या होता है 1+r/t होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन 10,000 कर लेंगे, गुना होता क्या है 1+r/100 और पावर होता है n, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वर्षों का है और हर एक वर्ष में दर क्या है, अलग अलग है। तो हम लोगों ने क्या किया था, स्टेप कम करने के लिए डायरेक्ट इसका इस्तेमाल किया था। तो 4% का मीनिंग कितना होता है, 1/25 हो जाता है। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26/25 लिख लेंगे। इसी तरह से 5% को कितना लिखेंगे, 1/20 लिख सकते हैं। और यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। 6% को कितना लिख सकते हैं, तो 3/50 लिख सकते हैं। और यहाँ जब लिखना है तो 53/50 हो गया। यहाँ से हमारा 2 स्टेप कम हो गया, समय भी बच गया। नेक्स्ट अब हम लोग काटते हैं, ये 0 0 काट सकते हैं। ये 5 दूनी 10 हो गया, तो 1 0 फिर से काट लेते हैं। ये 5 दूनी 10 और इसे काटेंगे तो 5 5 25। अब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन आ गया। गुना करना पड़ेगा 2 को 26 से, फिर 21 से, फिर 53 से, उसके बाद 5 से भाग करना होगा। तो इसे आप लोग कर लीजिएगा आराम से। तो इसे मैं गुना करके नहीं दिखाने वाला हूँ, इसे डायरेक्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 7 8 7 6 और बट्टा 5 हो जाएगा। और जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1157 5.2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया मिश्रधन। ये इतने रुपए का मिश्रधन आ गया। निकालना है हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस कर लेंगे मूलधन 10,000 रुपये। तो घटाने के बाद ये आ जाएगा 1575 रुपये 20 पैसे। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये तो रहा बेसिक से। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग रेशियो से बनाते हैं तो कैसे करेंगे, तो अब हम लोग रेशियो से इसी क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो रेशियो से कैसे करना है देखिए। तो रेशियो मेथड के लिए हम लोग क्या देखते हैं, पहले तो 4% दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखना है, मूलधन और दूसरे जगह पर मिश्रधन। पहला दर है 4% का, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 26। दूसरा दर है 5% का, और 5% का मीनिंग 1/20 होता है, तो ये 20 और ये हो जाएगा 21। तीसरा है 6% का, तो 6% का होता है 50/3 तो ये 50 और ये हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब कुल मूलधन अगर निकालेंगे तो सबको गुना करने से ये हो जाएगा 25,000 और ये हो जाएगा 28,938 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मूलधन है और मिश्रधन है, निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों को घटा लेंगे, तो घटाने से 3,938 रुपये हम लोगों को प्राप्त होगा, ठीक है। ये रेशियो में है तो ये रुपए नहीं, ये यूनिट के टर्म में है। तो हमारा 3,938 यूनिट हो गया। दिया है हमारे पास मूलधन, तो मूलधन का कितना है 25,000 यूनिट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 25,000 यूनिट बराबर 10,000। 3 0 कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से 3 0, ये कट जाएगा 5 बार में, ये 2 बार में, तो 5 यूनिट बराबर आ रहा है 2 रुपये। हम लोगों को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट है, तो 3,938 यूनिट है। तो यहाँ निकालेंगे तो 2 गुना 3,938/5 हो जाएगा। अब इसे 2 से गुना कर लेते हैं, तो गुना करने के बाद ये हो जाएगा 7876/5 और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1575 रुपये और 20 पैसे। तो इस तरह से हम लोग रेशियो मेथड से बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो सबसे इजी वे होता है बनाने का कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को, और जो मैं आगे भी अपनाने वाले हूँ इसी ट्रिक को बनाने के लिए। तो ये देखिए अगला हमारा मेथड है जिससे मैं आगे भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो थर्ड मेथड हमारे पास है जो सबसे कम कैलकुलेटिव है और जिससे हम लोग क्वेश्चन ईजिली बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मूलधन हम लोगों को फिर से लिख लेते हैं कि मूलधन है 10,000 रुपये का, समय है 3 वर्षों का, और रेट जो है
4% है, फिर है 5% दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए 6%। तो अब हम लोगों को क्या करना है, पहले वर्ष के लिए निकालना है। तो पहले वर्ष के लिए क्या करेंगे, 10,000 रुपये है और ये 4% है, और 4% का मीनिंग होता है कितना, 1/25। तो 10,000 रुपये का 1/25 निकालेंगे तो ये कट जाएगा 25 चौक 100 और 2 जीरो, तो ये हो गया 400। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। तो दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, मतलब 1/20 हो जाएगा। तो सबसे पहले मूलधन का 1/20 निकालेंगे। तो 10,000 रुपये का 1/20 निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये 5 बार में, तो ये हमारा 500 रुपये हो जाएगा। प्लस अब ये जो है इसका हम लोग निकालेंगे, 1/20 निकालेंगे तो 400 का 1/20 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यहाँ 20 कर लेंगे। अब तीसरे वर्ष के लिए निकालते हैं। तो तीसरे वर्ष के लिए परसेंटेज हमारा 6% और इसका मीनिंग होता है 3/50। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन के लिए निकालेंगे। तो मूलधन है हमारा 10,000 और इसके लिए निकालेंगे 3/50। तो ये काट लेंगे, 50 दूनी 100 और ये 2 जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, तो 600 रुपये हो गया। प्लस अब क्या करना है हम लोगों को, पिछले बार हम लोगों ने सिर्फ 400 का निकाला था, अब क्या करना है, ये 4 और 5 दोनों को जोड़ना है। तो 5 4 हो जाएगा 9, तो ये 900 का निकालेंगे 3/50। तो इसे काट लेते हैं 0 और 0, इसे काटेंगे तो 18 25 90 और 18 तिया 54, 54 निकल करके आया। अब एक बार और निकलेगा। तीसरे साल में क्या होता है, 3 बार निकलता है। पहले तो इन मूलधन का, उसके बाद इन दोनों का जोड़ और उसके बाद इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर है कितना, 20 है, तो 20 का हम लोग निकालेंगे 3/50। तो 0 0 कर सकते हैं। अब ये हो गया 6/5 और इसे करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, तो ये 1.2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं तो 5 और 9 और 9 6 15, तो ये हो गया 1500। प्लस इन दोनों को जोड़ते हैं तो 74 प्लस 1.2 और सबको जोड़ेंगे तो 1575 रुपये 20 पैसे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सबसे आसान तरीका था जिससे हम लोग बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए बना सकते हैं। एटलीस्ट इसमें क्या करना पड़ता है, बड़ा बड़ा गुना करने का ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन से इसीलिए भागते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इस तरीका में हम लोगों को मल्टीप्लाई करने का एकदम ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3rd नंबर, और इसमें मैं तीनों तरीका नहीं बताने वाला हूँ। आप लोगों को अगर कैलकुलेशन करना है और प्रैक्टिस करना है तो आप लोग तीनों तरीका से बनाइए अपने कॉपी में, मगर मैं एक ही तरीका बनाने वाला हूँ इसमें, लास्ट वाले तरीके से। तो देखिए इसमें क्या करना है, मूलधन है हमारे पास 1,60,000 रुपये, टाइम है 2 वर्षों का, और रेट है 10% का, और 10% का मीनिंग होता है क्या, 1/। अभी एक चीज़ और यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है इन सभी चीज़ों से पहले, कि रेट को चेंज करने से पहले क्या करना है, यहाँ पर ब्याज हम लोगों को देखना है। तो ब्याज की दर जो है, ब्याज क्या है यहाँ पर देखिए, वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ब्याज यहाँ पर हम लोगों को ध्यान दिए तो ये क्या प्राप्त हुआ, ये है छमाही, या तो अर्धवार्षिक भी बोल सकते हैं, मतलब 6 महीने में एक बार। तो छमाही ब्याज रहने पर क्या करना है हम लोगों को, जो दर रहेगा इसे 2 से डिवाइड करते, तो 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो ये 5% हो जाएगा दर। और समय में क्या करते हैं, ये 2 है तो 2 को गुना कर लेंगे 2 से, क्योंकि साल में अगर 6 महीना करके जमा करते तो एक साल में 2 बार जमा करना होगा, तो 2 साल में टोटल जा कर के 4 बार ब्याज देना होगा। ठीक है, तो ये हमारा n निकल गया। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर वार्षिक ब्याज की दर है तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, अगर छमाही या अर्धवार्षिक है तो क्या करना है, दर को आधा करना है और समय को 2 से गुना करना है।
इसी तरह से अगर त्रैमासिक है तो क्या करेंगे, समय को 3 से गुना करेंगे और फिर 4 से गुना करेंगे, उसके बाद फिर उसे जा कर के दर में फिर 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन इस तरह के देखते रहेंगे हम लोग। तो अभी तो छमाही के लिए देख लेते हैं। तो छमाही में क्या होगा, टोटल 4 बार ब्याज जमा होगा। तो पहले बार के लिए हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट टाइम के लिए। तो है कितना हमारे पास मूलधन 1,60,000। इसका निकालना है हम लोगों का 5%, और 5% का मीनिंग कितना होता है, 1/20। तो इसका 1/20 निकाल लेते हैं। 0 0 कट जाएगा, 8 16 कट जाएगा 8 बार में, और कितना हो जाएगा 3 0 8,000। अब क्या करना है दूसरे वर्ष के लिए। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का अगर हम लोग 1/20 निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा 8,000 ही, तो निकालने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब 8,000 का क्या करना है हम लोगों को, 1/20 निकालना है। तो क्या करेंगे, 0 0 काट लेंगे और ये 8 का आधा करेंगे तो 400। तीसरे वर्ष के लिए जब निकालेंगे हम लोग, तो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये तो 8,000 ही होगा, प्लस अब क्या करना है, इन दोनों का निकालना है। तो 8 8 16,000 हो जाएगा। तो 16,000 का 1/20 निकालेंगे, तो 16,000 का 1/20 कितना हो जाएगा, तो 16 का आधा कितना होगा 8, और 2 0 बच जाएगा, 800 हो जाएगा। प्लस अब ये दोनों का निकाल लिए, बचा कौन, 400। तो 400 का 1/20 अगर निकालते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो 400 का 1/20 निकालते तो ये 20 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं फोर्थ टाइम के लिए जब ब्याज जमा होगा, तो ये 8,000 ही होगा, प्लस अब क्या करना है, इन तीनों का निकालना है। तो 8 8 16 8 3 24 24 हो गया। तो 24,000 का 1/20 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/20। तो 24 का आधा हो गया कितना, 12 हो जाएगा, और 0 0 कट गया तो ये 1200 हो जाएगा। प्लस अब क्या करना है, इन दोनों का निकालना होगा। तो 8 और 4 कितना हो गया 1200। तो 1200 का अगर 1/20 अगर हम लोग निकालते 0 0 कट जाएगा, और 120 का आधा हो जाएगा 60, प्लस अब इसका बचा हुआ तो 20 का 1/20 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सबको जोड़ लेते हैं। 8 8 16 8 24 और 32, तो ये हो गया 32,000। प्लस इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 4 और 8 12, और 12 2400, प्लस ये 80 और प्लस 1। और अब हम लोग सभी को जोड़ देते हैं, तो ये जुड़ने के बाद हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 34,481 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर, और इसमें दिया हुआ है कि 16,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 महीने में जा कर के ब्याज जमा हो रहा है। तो मूलधन सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्या, कि 16,000 रुपये है मूलधन, दर है 20% का, और समय जो है ये है 9 मंथ का, और ब्याज के बारे में जो बताया गया है ये क्या है, त्रैमासिक है। त्रैमासिक मतलब क्या होता है, 3 महीने में एक बार। तो इस तरह से अगर देखें तो 3 महीने में एक बार जमा होगा, फिर 6 महीने में 2 बार, उसके बाद 9 महीने में कितना होगा 3 बार। तो नंबर ऑफ जो इंस्टॉलमेंट होगा ये कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 3 बार इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। त्रैमासिक है तो 3 महीने में एक बार, 6 महीने में 2 बार, और 9 महीने में 3 बार, मतलब 9 महीने का 3 हो गया। अब त्रैमासिक में दर को क्या करते हैं, 20% है तो 4 से भाग करेंगे, क्योंकि त्रैमासिक होने से क्या होता है 3 महीना 3 महीना 3 महीना करके अगर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वार्षिक दर है 20% से क्या है वार्षिक मतलब साल भर का, तो 12 मंथ का है कितना 20%। ये 12 मंथ का दर है 20%, तो हम लोगों को निकालना है त्रैमासिक। तो 12 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4 मंथ करके हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करते, तो ये आ जाएगा कितना 5%। तो दर हमारा आ गया 5%, और 5% का मीनिंग होता है कितना 1/20 होता है। अब इसी पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
तो 3 बार हम लोगों को ब्याज देना है। तो पहली बार के लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16,000 है, तो 16,000 का क्या करेंगे, 1/20 निकालेंगे, तो 0 0 कट जाएगा और 16 का आधा कर लेंगे तो ये 800। फिर दूसरी बार के लिए जब करेंगे तो दर तो इसमें सेम है, अलग अलग किस्त के लिए अलग अलग दर नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंड टाइम के लिए भी क्या होगा, 800, क्योंकि 16,000 का 20 निकालेंगे तो 800 होगा, प्लस अब क्या करना है, 800 का 1/20 निकालना है। तो 800 का आधा हो जाएगा 400 और 1 0 ख़त्म हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। और जब थर्ड टाइम के लिए निकालेंगे तो ये 800 रुपये ही हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर क्या करना, 8 8 16 दोनों के लिए निकालते तो 1600 का 1/20 निकालेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 8 और यहाँ पर 1 0 ख़त्म हो गया तो 80, प्लस यहाँ पर 40 का 1/20 निकालेंगे तो होगा 2। अब यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का बात करेंगे तो 8 8 16 24, तो 2400 प्लस हो जाएगा 120 प्लस 2 और सबको जोड़ेंगे तो 2522 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं इसमें, जब हम लोग पहली बार इसे निकालते हैं तो ये जो हमारा होता है, ठीक है, तो ये हमें साधारण ब्याज के तौर पर प्राप्त होता है, क्योंकि साधारण ब्याज का किस्त हमेशा क्या होता है, हमेशा समान होता है। पहले वर्ष में भी 800 है, दूसरे वर्ष में भी 800 और तीसरे वर्ष में भी 800 ही रह गया। तो ये साधारण ब्याज होता है जो कभी भी बदलता नहीं है, सेम अमाउंट से ब्याज प्राप्त होता है। मगर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, देखिए पहले वर्ष के लिए 800 मिला चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 800 और 800 1600 और यहाँ पर 40, तो 1640 प्राप्त हो रहा है। दूसरे वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो 1640 रुपये प्राप्त हुआ और तीसरे वर्ष के लिए 2522 रुपये प्राप्त हुआ, ठीक है। और यहीं अगर हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज का, तो पहले वर्ष का हो जाता 800, दूसरे वर्ष का अगर पूछता तो 8 8 1600 हो जाता और तीसरे वर्ष के लिए 2400 हो जाता। तो इस तरह से साधारण ब्याज चलता है और चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ अलग रूल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्षों में 2809 रुपये हो जाएगी। तो हम लोगों को निकालना है, यहाँ पर समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए आप लोगों के पास सबसे बेहतरीन तरीका जो है मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए यहाँ पर देखिए रेट दिया हुआ है 12%, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। मूलधन दिया हुआ है 2500 रुपये, अब बाद में ये जा कर के हो जाता है 2829 रुपये, मतलब मिश्रधन दिया हुआ ये। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए कि ये क्या है, ब्याज जो है, ब्याज ये है अर्धवार्षिक। इस बात का ध्यान रखना है हम लोगों को कि ब्याज अर्धवार्षिक है। तो सिर्फ हम लोगों को ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, मूलधन को या मिश्रधन को। तो किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मूलधन से हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि ये क्या है 2500, तो 5 और 0 ये इसका स्क्वायर है। इसका अगर हम लोग समझेंगे तो 2829 क्या होता है, ये 53 का स्क्वायर होता है। तो 53 का स्क्वायर सबको पता नहीं चलेगा देख करके, मगर 2500 को देख के डायरेक्ट पता चल जाएगा ये क्या है, 50 का स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर पता चल गया तो ये क्या हुआ, n हो गया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट टोटल कितना है, यहाँ पर 2 बार दिया जा रहा है किस्त को, तो ये 2 बार दिया जा रहा है किस्त को, और अर्धवार्षिक है मतलब 6 महीने में करके दिया जा रहा है। तो समय जब हम लोग निकालेंगे तो एक बार देगा 6 मंथ में, फिर देगा दूसरा इंस्टॉलमेंट देगा 6 मंथ में। तो टोटल समय हमारे पास कितना हो गया, 6 और 6 तो 12 महीने मतलब 1 साल। तो 1 ईयर का हमारा समय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस बात को सिर्फ आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसका स्क्वायर कर सकते हैं या क्यूब कर सकते हैं, इसी बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर रूल पर जाएंगे एकदम तो फिर यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर, और इस क्वेश्चन में है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1,25,000 रुपये की धनराशि इतने रुपये हो जाता है।
तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो ब्याज जो है ये है अर्धवार्षिक है, एक तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोगों को देखना है कि मूलधन है 1,25,000 रुपये और मिश्रधन है 1,48,877 रुपये। तो आप लोग किसका आसानी से स्क्वायर या क्यूब निकाल सकते हैं, तो इसका तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा, मगर मूलधन जो है 1,25,000 रुपये, इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 3 जीरो है, मतलब 1 जीरो आएगा और 125 है तो 5 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है, 5 पचे 25 और 25 पचे 125 होता है, तो ये हो गया 125 और 3 जीरो है, तो ये क्या पता चला, 50 का क्यूब है। तो क्यूब है ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, 3 बार इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है। समय हम लोगों को निकालना है, तो अर्धवार्षिक ब्याज की दर है, मतलब क्या होगा, 6 महीने में एक बार। तो पहला हो गया 6 मंथ का, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट 6 मंथ का और फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट भी 6 मंथ का। तो टोटल कितना हो गया, 6 6 12 मंथ, मतलब 1 साल। और 6 महीना को हम लोग तोड़ेंगे तो 1/2 कर सकते हैं, आधा। ये हो गया हमारा समय निकल करके आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर, नहीं 6 नहीं 7 नंबर देखते हैं, 6 तो हो गया। इसमें है कि 1,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर मूलधन है हमारे पास 1,000 रुपये का, फिर दर दिया हुआ है 5% और समय है 2 वर्षों का। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ब्याज की दर वार्षिक ही है, तो इसमें अर्धवार्षिक और ये सब का समय और दर तो सेम ही रह जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 5%, और 5% का मीनिंग कितना होता है, 1/20 होता है। तो 2 वर्ष का है, तो पहले वर्ष के लिए अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1,000 का 1/20 निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा, 2 पचे 10, मतलब हो जाएगा 50 रुपये। अब दूसरे वर्ष के लिए जब निकालेंगे तो फिर से क्या करना पड़ता है हम लोगों का, दर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये 50 का 50 ही हो जाएगा, प्लस अब 50 का 1/20 निकालेंगे तो 50 का 1/20 करते तो 0 0 कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 2.5 हो जाएगा, और रुपए में होता है इसलिए 0 लगा लेते हैं। तो अब देखिए ये क्या होता है, अगर हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सभी को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ निकालना रहेगा तो ये सिर्फ 50 रुपये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, मगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर निकालना है आप लोगों को, डिफरेंस, तो ये जो है इन दोनों को छोड़ देंगे, जो बाकी का बचेगा उन सभी को जोड़ करके जो आएगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना बचा, इन दोनों को अगर छोड़ते तो बचा क्या, 2.50। तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा, और ये आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, और इस क्वेश्चन में है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी राशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप लोग कि क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि एक कोई मूलधन है, अब 1 वर्ष के बाद समय लिया जा रहा है 1 वर्ष का, और इसके बाद ये जा कर के 650 रुपये हो जाता है। कुछ पैसे थे, हमें नहीं पता कितने रुपए थे, अब ये जा कर के 650 हो रहा 1 वर्ष के अंत में। अब क्या बोला जा रहा है कि 2 वर्ष के अंत में ये इतना हो जाता, तो यही पैसा जा कर के 2 वर्ष के बाद, टोटल 2 वर्ष का समय लेता है ये, और ये जा कर के अब कितना हो जा रहा है, 676 रुपये हो जा रहा है। तो देखिए 550 रुपये से 650 रुपये हुआ है, तो इसे होने में टोटल कितना समय लगा, 1 वर्षों का समय लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमाउंट रहेगा और ये जो अमाउंट रहेगा दोनों को डिवाइड करना है। तो 676 और बटा कर लेंगे 650,
इसे 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65 और ये 0, और इसे काटेंगे तो 13 पचे 65 और बचेगा 13 दूनी 26 और कट जाएगा ये 25 और ये कट जाएगा 26 बार में, तो ये आ गया 26/25 आ गया। अब ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, 25 तो है मगर 26 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो जो है उसी तरह से इसे छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों का, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेशियो होता है वही हम लोगों का निकल करके आता है, ठीक है। अगर हम लोग 26/25 है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्याज की दर है क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 26/25 और गुना 100 कर लेते, तो ये कट जाता 4 बार में, और इसे गुना कर लेते तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आता। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना है हम लोगों को, निकालना क्या है मूलधन। तो मूलधन के लिए क्या करेंगे, P × 26/25 कर लेंगे, और बराबर क्या करेंगे, पहले वर्ष का जो मूलधन ये चक्रवृद्धि ये क्या बोलते हैं मिश्रधन, तो मिश्रधन को रख लेंगे 650 रुपये। अब इसे काटेंगे तो 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे ये कट गया, अब इसे काटेंगे तो 25 बार में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो P = 25 × 25 तो 625 हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 9 नंबर, और इसमें है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो वो धनराशि कितनी है, मूलधन ज्ञात करना है। दिया गया है इसमें 10% वार्षिक ब्याज का दर है और समय है 3 वर्षों का, और तीसरा चीज़ जो दिया गया है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 620 रुपये। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 3 वर्ष का समय दिया गया है, तो पहले वर्ष के लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें 1 निकल करके आता है, दूसरे वर्ष का अगर देखेंगे तो इसमें 2 निकल करके आता है, और तीसरे वर्ष के लिए अगर करेंगे तो इसमें क्या होता है 3 निकल करके आता है। और क्या बताए थे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कौन सा होता है, यहाँ वाला अगर छोड़ दें और बाकी का जो बचा उनका योग जो होगा वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का योग होता अंतर होता है, ठीक ना। तो हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है ये 620 है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर समान है तो यहाँ जो अमाउंट होगा और यहाँ का अमाउंट का डबल होता है, ठीक है, यहाँ जितना होगा उससे ये डबल होता है। तो हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ हम लोग रखते हैं क्या 200, तो 200 का डबल हो जाएगा कितना 400, और बचा कितना 20, तो यहाँ पर हो गया 20। अब देखिए इन सभी का जोड़ 620 आ रहा है, और यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 620 है, तो यहाँ पर 200 रखे तो 200 का डबल हो जाएगा 400, तो 4 और 2 600, और यहाँ पर क्या हो गया 20 हो गया, तो 620 हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब यहाँ का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन को निकालने के लिए तो इसे मान लेते हैं x, तो x गुना यहाँ पर क्या करेंगे, दर है 10% का, और 10% का मीनिंग कितना होता है 1/10 होता है, ठीक है। तो 10 गुना 1/10 कर लेंगे इक्वल टू 200, तो x का मान निकल करके आ गया 2000, तो यहाँ का अमाउंट हमारा आ गया x का मान ये 2000 आ गया। अब मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या होता है कि मूलधन यहाँ का जो अमाउंट होता है मूलधन का 1/10 कर लेंगे और बराबर ये करेंगे तो आ जाएगा हमारा मूलधन। तो मूलधन का 1/10 बराबर हो जाएगा कितना, ये जो अमाउंट है 2000, तो मूलधन का मान निकल करके आ गया कितना 20,000 रुपये। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर इसे चेक करना है तो कैसे आप लोग कर सकते हैं, देखिए मूलधन का मान आ गया है कितना 20,000, तो मूलधन अगर है 20,000 और दर कितना है 10%, तो 10% का मीनिंग 1/10 होता है। तो फर्स्ट निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, मूलधन का 1/10 करते, तो मूलधन का 1/10 करेंगे 0 0 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 2000, और दर सभी जगह समान है, तो यहाँ भी 2000, यहाँ भी 2000 और यहाँ भी 2000 होता है।
तो नेक्स्ट वाला निकालने के लिए क्या करते हैं, 2000 निकला और यहाँ का 10% 1/10 निकालेंगे तो 2000 का 1/10 200 होगा। अब यहाँ का निकालना रहता था तो इन दोनों का जोड़ते थे तो 2 2 4000 हो गया, 4000 का 1/10 निकालेंगे 400, और इसका कितना निकल जाएगा 200 का 1/10 20 आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए समान है। तो इस तरीक़ा से हम लोग निकालते, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया और हमारा आंसर भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा 10 नंबर, और इसमें दिया गया है कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, और उसी धन का उसी दर से उतना ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमारे पास दिया गया है सबसे पहला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% का, समय दिया गया है 2 वर्षों का, और चक्रवृद्धि ब्याज है 102 रुपये। तो जो प्रिंसिपल पहले था मूलधन था, अभी भी वही मूलधन रखना है, समय भी 2 वर्ष का ही चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, उसी धन का मतलब जो पहले मूलधन था उसी का अभी भी रखना है, उसी दर से मतलब 4% का रेट से उतना ही अवधि के लिए मतलब सेम टाइम के लिए साधारण ब्याज निकालना है हम लोगों को, चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालना है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, समय है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर, और ये हो गया सेकेंड ईयर का। और चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना है 102 रुपये, तो पहला वाला के लिए 1 ही निकलता है, दूसरे वाले के लिए 2 निकलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, सभी का जोड़, इन दोनों का जोड़ और इसका जोड़, तीनों को अगर जोड़ेंगे तभी जा कर के चक्रवृद्धि ब्याज का मान आता है, और ये है 102। तो 102 को हम लोग कैसे सजाएंगे, तो इसको ऐसे सजा सकते हैं, पहला को 50 दे सकते हैं, दूसरा को 50, तो 50 50 100 हो गया, बचा कितना 2, तो 102 हो गया। तो यहाँ से हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 था, तो 102 हम लोगों ने सजा लिया, 50 50 100 और यहाँ पर 2। तो कैसे हम लोग 50 सजाएं, तो हम लोगों को यहाँ का जो अमाउंट होता है हमेशा क्या रखना है, सेम रखना है। इससे पिछला क्वेश्चन को आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो उसमें भी हम लोगों ने क्या बनाया था कि 8000 रुपये जो था बार बार 8000 रुपये ही आ रहा था फर्स्ट में, है ना, और भी देखे थे तो 2000 2000 2000 करके आ रहा था। तो फर्स्ट में जो अमाउंट आता है तो ये अगर 50 अगर हम लोग लेते तो सेकंड में भी 50 लेना होगा, तो 50 50 हम लोग लिए तो 100 हो गया, और बचा कितना 2, तो 102। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकल करके आ गया 102। निकालना क्या हम लोगों का, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज अगर पहले साल के लिए निकालते तो 50 रुपये होता, मगर निकालना क्या 2 वर्षों के लिए निकालना है, उतना ही समय है, मतलब 2 वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष का 50 हो गया और दूसरे वर्ष के लिए भी कितना होगा 50 होगा। तो टोटल साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 100 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें आप लोगों को और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।